हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है 6 मंथ बेबी माइलस्टोन्स। तो मेरी बेटी जो है उसने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं। तो 6 मंथ तक बेबी की क्या क्या ग्रोथ हो जाती है, बेबी क्या क्या करने लग जाता है, हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेजर चेंज आता है बच्चे में आफ्टर 6 मंथ के बाद वो है उसका फूड। अब पहले वो लिक्विड फीड जैसे मदर फीड या कोई बच्चा सिर्फ दूध ही ले रहा होता है, तो लेकिन 6 मंथ के बाद आप उसके सॉलिड शुरू कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बेटी के लिए सॉलिड जैसे बनाना, खिचड़ी, ये सब चीज़ें देनी उसको स्टार्ट कर दी हैं। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप जो भी उनको सॉलिड दें कोशिश करें कि वो उनको फोर्सफुली ना दें, जितना वो खाते हैं बस उतना ही दें। तो 6 मंथ में जो है उनके जो फूड है वो सबसे मेन है, क्योंकि अब जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे उनकी भूख और बढ़ती है। तो उनकी जो भूख है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बच्चा ज़्यादा बोर ना हो एक चीज़ से। मेनली उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फूड है वो पसंद आता है। अगर आप एक चीज़ बार बार दोगे तो बच्चा बोर हो जाता है। तो जो मेन है 6 मंथ में वो है बच्चे का फूड। सेकंड में बात करूं तो वो है जो बेबी है, अब जितने भी उसके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, कोई भी चीज़ पड़ी होती है जैसे पेन, पेंसिल या कोई कॉपी या कोई उसका टॉय, अगर कॉफ़ी मग, स्पून, कटोरी, अगर कुछ भी उसके पास रखा हो तो अब वो उसको पकड़ना शुरू कर देता है और अपने मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है। 6 मंथ के बाद उसको क्यूरियोसिटी रहती होती है अपने सराउंडिंग क्या क्या है सब चीज़ों की जानने की। अब उसको कोशिश रहती है कि मैं इसको देखूं। मोस्टली वो बच्चे क्या करते हैं 6 मंथ के बाद हर चीज़ को मुंह में डालना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा चप्पल पड़ी हुई है अगर वो भी मुंह में डाल रहा है तो वरी मत करना, ये बच्चे 6 मंथ के बाद करते ही हैं और धीरे 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 ठीक भी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बात करूं तो बच्चे का स्लीप टाइम, तो अब पहले बच्चा दिन में 5 या 6 बार सोता है, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम है वो चेंज हो जाता है। लेकिन पहले बच्चे कई बार दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को कम सोते हैं। लेकिन 6 मंथ के बाद जो है बच्चा आपका नाइट टाइम उसकी रूटीन जो है सोने की सेट धीरे 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 सेट होती जाती है। अब वो दिन में 2 या 3 नैप लेता है, लेकिन रात को वो लॉन्ग टाइम के लिए सोना शुरू कर देता है। जो मदर्स होती हैं उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है आफ्टर 6 मंथ। बच्चे लॉन्ग टाइम के लिए सोते हैं, दिन में वो अब कम ही नैप लेते हैं, 2 या 3 फिर भी लेते ही हैं। मैं बात करूं तो अब 6 मंथ का जो बेबी है वो अब आपको देख के स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। जब आप उनसे बात करते हो तो अब वो हंसता है, अपने इमोशंस जो है वो शो करता है। 6 मंथ के बाद बच्चा जब भी आप उनको अब बुलाते हो, आवाज़ देते हो, तो उसमें अब इमोशंस आ गए हैं तो वो आपको दिखाता है, हंस के दिखाता है। जहाँ आप कोई भी उसके सामने कोई भी चीज़ें प्ले करो तो अगर उसको अच्छी लग रही है धीरे धीरे जो उसमें जो इमोशंस है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी टीथिंग। 6 मंथ के बाद कुछ बच्चे जो हैं वो अपने दांत रखना भी स्टार्ट कर देते हैं, उनके दांत निकलना भी स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली बच्चों के निकल भी आते, कई बच्चों के कई के नहीं भी निकलते। तो अगर आपके बच्चे के नहीं निकल रहे हैं तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों के 7-8 मंथ के बाद भी निकलते हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है उस जब वो 11 मंथ कंप्लीट किए थे उसने तब अपना पहला टीथ रखा था। लेकिन मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं 6 मंथ के बाद जो है अपने जो दांत है वो निकाल लेते हैं, कुछ नहीं भी निकालते हैं, कुछ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अब जब आप अपने बच्चे को मिरर के सामने लेके जाओ तो अब वो मिरर में अपने आप को देख के खुश होता है। अगर आप फ़ोन पे वीडियो कॉल करो तो उनकी फ़ोटो दिखाओ तो वो उसको देख देख के खुश होता है, चिल्लाता है और उसको उसको अपने अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है। बात करूँगी अब बच्चा जो है फैमिलियर हो जाता है। अब बच्चे को अपने मदर और फादर की बिल्कुल पहचान हो जाती है 6 मंथ के बाद, उसको पता चल जाता है और उसको अपने जो फैमिली
फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पहचान ज़्यादा होने लगती है। जो स्ट्रेंजर है उनके बारे में भी पता चल जाता है कि ये स्ट्रेंजर है। और जो अपने पर्सन है, जैसे उसका ब्रदर सिस्टर कुछ कोई भी है, तो अब वो उसके साथ आप देखना जब भी वो उन दोनों एक साथ होते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता है और उसके साथ ज़्यादा खेलता है। मेरी बेटी अपनी मेरी बड़ी बेटी के साथ बहुत खेलती है, बहुत इंजॉय करती है और दोनों एक साथ बिल्कुल खुश रहती हैं और उसको पूरा पूरा रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी 6 मंथ के बाद बच्चा जो है अगर उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने लिप जो है लॉक कर लेता है कि मेरा खाने का मन नहीं है, जब मूड नहीं है तो जितना उसको खाना है वो उतना ही खाएगा जितना अगर उसको नहीं खाना, जहाँ उसको फूड नहीं पसंद है तो वो अपने लिप जो है क्लोज़ करना स्टार्ट कर देता है। मेरी बेटी तो एकदम से अगर कोई भी उसको चीज़ ना पसंद आए, अगर मेरी बेटी वैसे मीठा ज़्यादा खाती है, अगर नमकीन उसको कुछ भी खाऊं तो वो 2-3 चम्मच लेने के बाद अपना मुंह एकदम से क्लोज़ कर लेती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अब जो बच्चा है पहले सीधा लेटता है लेकिन 6 मंथ के बाद वो उल्टा होना स्टार्ट कर देता है और अपने आर्म्स के बल वो आगे को क्रोल करना सीखने लग जाता है। वो लर्न करता है कि उसको कैसे करना है। अगर वैसे सीधा तो उससे नहीं चला जाता लेकिन वो पेट के बल जो है रेंगता हुआ आगे को जो जाना है वो भी 6 मंथ के बाद स्टार्ट कर देता। मेरी बेटी जब 6 मंथ अभी लगा ही था तो उसने ये सब करना स्टार्ट कर दिया था 6 मंथ के शुरू में ही, तो उसने बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो बच्चे हैं अब उल्टे टेढ़े 6 मंथ के बाद होते हैं और अपने बाजुओं के सहारे आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करते हैं। जब भी कोई उनको ऑब्जेक्ट दिखता है तो अपनी आर्म्स पेट के बल वो आगे होके पकड़ने की उसको कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि सेटिंग बच्चे की जो है 6 मंथ के बाद बैठना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली एकदम से वो बिल्कुल नहीं बैठते हैं लेकिन उनको कोई अगर आप पिल्लो की सपोर्ट दो तो वो बैठना स्टार्ट कर देते हैं और उनका जो बैलेंस है वो पिल्लो के साथ बन जाता है और वो ज़्यादा टाइम नहीं बैठते। लेकिन 6 मंथ के बाद जो मोस्टली बच्चे हैं वो बैठना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपका बच्चा नहीं भी बैठ रहा तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे 7 मंथ में भी बैठना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका बच्चा नहीं बैठ रहा तो उसको बिठा के उसकी साइड पे सपोर्ट दे के बिठाने की कोशिश कीजिए तो वो जल्दी बैठना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अब बच्चा आपको उसके अलाप शुरू हो जाते हैं मेनली आ ई ऊ ये भी 6 मंथ के बाद जो बच्चा है करना स्टार्ट कर देता है। अब वो पहले तो एकदम से शांत होता है, ज़्यादा उसकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन 6 मंथ के बाद बच्चे बहुत शोर करते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से आ ई पा, मेरी बेटी तो पा 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 सारा दिन करती रहती है और मुझे लगता है वो बोलना भी जल्दी स्टार्ट कर देगी। उसके सारे काम बड़े एडवांस चल रहे हैं, वो पा 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 सारा दिन करती रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन। 6 मंथ के बाद बच्चे अब अगर आप उनको अपने हैंड के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, उसको पकड़ोगे, उसका हैंड अगर आप अपना हैंड दोगे, अगर अपने हैंड में कुछ रखा है तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर आप आई टू आई उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करोगे तो 6 मंथ के बाद बच्चे कोऑर्डिनेट करते हैं और जिधर जिधर जो जो चीज़ें चल रही होती हैं उधर देख देख के वो आपको रिस्पोंड करते हैं। मैं बात करूँगी वो अपना जो रिस्पोंड करते हैं अपने नाम से। अगर आप उनका नाम लेके उनको बुलाओ तो वो अपने नाम को पहचानने लग जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये नाम मेरा है, तो वो रिस्पोंड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप उनको उनके नाम से आवाज़ लगाओगे तो वो आवाज़ देते हैं, वो पहचानते हैं कि हाँ हमें आवाज़ लगाई जा रही है, तो वो आपको रिस्पोंड करते हैं और खुश होते हैं। अब मैं बात करूँगी अपनी बेटी की। मेरी बेटी में जो मेजर चेंज आया है वो ये था कि मैंने उसके जो सॉलिड है वो 6 मंथ के शुरू में ही स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी मदर फीड पे ही थी। मैंने उसको फीडर वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि इसको अब भूख ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं अपनी बेटी को दिन में 2 वैसे कोशिश करती हूँ 2 या 3 टाइम, मैं इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ, 2 या 3 टाइम ही उसको सॉलिड देने की कोशिश करती हूँ। उसमें भी वो कई बार खाती है, कई बार छोड़ देती है, तो मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ। अभी भी वो मदर फीड पे ही है,
तो मेरी जो बेटी है उसकी जो मुझे लगता है डेवलपमेंट एडवांस है, लेकिन कुछ बच्चों की जो है वो धीरे धीरे होती है। अब मेरी बड़ी बेटी जब वो 7 मंथ की तब तक उसने बैठना ही स्टार्ट किया था 7 मंथ में, लेकिन उसने 9 मंथ तक क्रॉल बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि वो करती नहीं थी क्रॉल, पता नहीं क्यों उसने क्रॉल नहीं किया था, उसने डायरेक्ट चलना स्टार्ट किया था। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच के वरी मत करना कि हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है। हो सकता है कईयों के बच्चे एडवांस कर लेते हैं, कईयों के लेट करते हैं, लेकिन करते ज़रूर। अगर कईयों के नहीं भी करते हैं तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आपके बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेन होता है बच्चे की डाइट और बच्चे की फीड, आप उनको क्या दे रहे हैं। मोस्टली कोशिश कीजिए आप उनको हेल्दी चीज़ें ही दें, जिससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और उनका जो ब्रेन है वो भी डेवलप हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को क्या क्या फूड दे रही हूँ, उसको क्या क्या सॉलिड फूड दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट करना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये था 6 मंथ की जो ग्रोथ है बच्चे की, था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।